माननीय श्री तापिर गाव जी। ऑनरेबल चेयरमैन, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 इस अमेंडमेंट में मैं भाग लेना चाहता हूं। एंड सबसे पहले मैं ऑनरेबल सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू गारू को मैं तारीफ करता हूं। यंग है, इंटेलिजेंट है एंड मास्टर ऑन हिज सब्जेक्ट। अपना मिनिस्ट्री को ये आगे बहुत पूरा ले जाएगा। अभी ये कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चर, पोजेशंस, यूज, ऑपरेशंस, सेल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इस बिल में 34 क्लॉज है। इस 34 क्लॉज में मैं पूरा का पूरा समर्थन करता हूं और मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू गारू को सिविल एविएशन को दुनिया के सामने कॉम्पीट करेंगे, ये मेरा इनके ऊपर विश्वास है। साथ में मैं इनको पूर्वोत्तर राज्यों के और मैं लेके जाना चाहता हूं। और जब भी चेयरमैन साहब, जब भी मैं यहाँ भाषण देता हूं, इस सदन से मैं उम्मीद है कि मुझे एक ध्यान दे, क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूं। अरुणाचल प्रदेश एक स्ट्रेटेजिक स्टेट है जिसको बार बार हमारा पड़ोसी क्लेम करता है एक डिस्प्यूटेड लैंड है। मैं आज इस सदन को बताना चाहूँगा, कांग्रेस राज में अरुणाचल प्रदेश में 1962 वार के बाद और वार से पहले 11 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था। उसको कांग्रेस ने पूरा उसका 60 इयर्स राज में भूल गया और एबंडन कर गया था। आज मोदी जी आके 11 में से 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को रिनोवेट किया, ऑपरेशनल में लाया। साथ में मोदी जी ने 2018 में ईटानगर में फाउंडेशन लगाया एयरपोर्ट के लिए और 2023 में फ्लाइट सर्विस शुरू कर दिया। इसके लिए मोदी सरकार को और सिविल एविएशन को मैं थैंक्स देता हूं ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश। साथ में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पायलट ट्रेनिंग सेंटर लीलाबारी में ऑपरेशनल हो गया। अभी देश भर से आके पायलट ट्रेनिंग ले रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में। ये मोदी जी का, एनडीए का हमारा कमाल है। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर से, हमने अनिनी एंड दिरांग 2 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, अरुणाचल एक स्ट्रेटेजिक स्टेट है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने दिरांग में और अनिनी में एडवांस लैंडिंग के लिए ग्राउंड के लिए रिक्वेस्ट भेजा है। इसको सीरियसली हमारा ऑनरेबल सिविल एविएशन इसको ध्यान देंगे और बनाएंगे। साथ में ये हमारा बड़े भाई रुद्दी जी पायलट है, पूरा एक्सपीरियंस है। अरुणाचल प्रदेश में ILS लगा नहीं सकता है, रनवे पतला है, कम है, पहाड़ है, इसलिए ILS के भी ना लगाते हुए भी RNP अगर लगाएंगे पायलट के साथ और ज़मीन में लगाएंगे तो मॉनसून सीजन में भी हमारा वहाँ ऑपरेशनल हो सकता है, नहीं तो बारिश हो गया सर्विस बंद हो जाता है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, सिविल एविएशन को ज़मीन चाहिए। हमारा कार्बी आंगलोंग असम में मोर देन 4,656 स्क्वायर मीटर रनवे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कॉम्पेंसेशन। मंत्री जी वहाँ ऑलरेडी एलोटेड हो गया, सर्वे भी हो गया, DPR भी हो गया। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कार्बी आंगलोंग में हमको नॉर्थ ईस्ट में एक एयरपोर्ट चाहिए, आप फ्री में जमीन दे रहा है। साथ में ऑनरेबल चेयरमैन सर, मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल वाला ही फ्लाइट में जाएंगे। उड़ान स्कीम से एक फ्लाई वीक एयरलाइंस चलता था पूर्वोत्तर राज्यों में, हर कैपिटल को कनेक्ट करता था। पासीघाट में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तेजू में और इम्फाल में, शिलोंग में, पाग्योंग सिक्किम में। आज पूरा सारा सब तब पड़ा है ये उड़ान स्कीम्स, क्योंकि फ्लाई बिग एयरक्राफ्ट जो है अवरुद्ध हो गया।
इसके लिए मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी एयरलाइन से एटीआर, हमको बड़ा बिग एयरक्राफ्ट भी नहीं चाहिए, एटीआर 90 सीटर्स को कलकत्ता से गुवाहाटी टू पासीघाट, गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ अगर इंडिगो में या दूसरा एयरक्राफ्ट में जाएंगे 10,000 फेयर है, लेकिन गुवाहाटी से पासीघाट आने में 1400 फेयर है और तेजू जाने में 1400 फेयर है। इतना सस्ता सही में हवाई चप्पल पहनने वाला जर्नी करता था, ये अभी तब हो गया। इसलिए मैं कोई भी एयरलाइन से एटीआर ही चाहिए, सो दैट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हमारा सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट इतना सुंदर एयरपोर्ट बना के रखा है, वो भी कोई सर्विस नहीं है। साथ में आपका ये मैं रूपसी में बोडोलैंड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोडो मिलिटेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीमेंट का मुताबिक रूपसी एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम से जुड़ा एयरपोर्ट को अच्छा से बनाया बोडोलैंड में, वो भी अभी बंद हो गया। साथ में हमारा जोरहाट में असम में दिल्ली टू जोरहाट एयरपोर्ट फ्लाइट सर्विस चाहिए, क्योंकि वहाँ 2 नेशनल यूनिवर्सिटीज है, वहाँ ऑयल फील्ड का रिफाइनरीज है, वहाँ एक गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ का बीच में जोरहाट है, उस जोरहाट में कोई डायरेक्ट एयर सर्विस नहीं होने के कारण सारा यूनिवर्सिटी, सारा एस्टेब्लिशमेंट का वहाँ जो बेनिफिट होना है वो हो नहीं पा रहा है। साथ में ऑनरेबल चेयरमैन सर, नॉर्थ बंगाल में हमारा ऑनरेबल स्पीकर बिहार से अभी बोल रहा था, कलकत्ता और बागडोगरा का बीच में ये रायगंज एंड मालदा में एक एयरपोर्ट हो सकता है, क्योंकि हमारा सिक्किम से, दार्जिलिंग से, नॉर्थ बंगाल से जो वहाँ आना जाना जो सुविधा हो, बिहार के लिए भी सुविधा होगा और नॉर्थ बंगाल के लिए भी सुविधा होगा। इस चीज़ को आप ऑनरेबल मिनिस्टर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कृपया साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो मैं लास्ट टाइम सिविल एविएशन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में था, आज मोर देन 100 ऑनरेबल मेंबर्स ने भाषण दिया, उसका सेंटर पॉइंट एक ही था, फेयर का, फ्लाइट का जो एयर टिकट का दाम। हम लोगों ने, हमारा इस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन ने सारा एयरलाइंस का सीएमडी को बुला के मीटिंग किया पूरा दिन भर, कैसे इस फेयर को घटाया जाए। कोई किसी को हिम्मत नहीं है उसको ऐसे करो बोलने के लिए। सारा एयरलाइंस का सीएमडी आए थे। इसमें मैं ऑनरेबल मिनिस्टर नायडू गारू जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि एयर फेयर कंट्रोल उसका कहीं ना कहीं होना चाहिए, नहीं तो आम आदमी इमरजेंसी में, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लोग दिल्ली आता है, मुंबई जाता है तो मेडिकल केस के लिए जाता है, तो फिर वहाँ से कोई देहांत हो जाता है, उसको मुंबई से, दिल्ली से हम नेताओं को ही बहुत तकलीफ उठाना होता है कि डेड बॉडी को कैसे पूर्वोत्तर राज्यों में पहुँचा दिया जाए। तो उसमें प्यार जो है इसका कोई सीमा नहीं है। कभी कभी मैं यहाँ से डिब्रूगढ़ जाता हूँ 30,000 में मैं जाता हूँ, एंड पहले अगर टिकट का करता है तो 6-7,000 में। प्लीज कंक्लूड सर। हाँ, मैं ये करूँगा। इसलिए मैं मंत्री जी नायडू गारू को मैं एक ये कहना चाहूँगा, मोदी जी ने अरुणाचल वासी को एयरपोर्ट दिया, अभी इंडिगो मुंबई, कलकत्ता, ईटानगर, अभी 4 दिन, केवल 4 दिन ही दिल्ली से ईटानगर जाता है इंडिगो। दूसरा एयरलाइंस को भी लगाइए, पैसेंजर हम लोग को खुद को टिकट नहीं मिल पाता है, इतना रास है दिल्ली टू ईटानगर फ्लाइट जो है, क्योंकि राइट बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र पूरा उसमें पैसेंजर जाता है आसाम का, और अरुणाचल प्रदेश में जो फ्लाइट जाता है मैक्सिमम पैरामिलिट्री एंड आर्मी ही अवेल करता है। देश का सिक्योरिटी के लिए भी हमको ये इम्पोर्टेंस देना होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में, कि तेजू में और पासीघाट में, जीरो में, मेसुका में जितना ऑपरेशनल एयर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, इसमें सर्विस के लिए मैं नायडू गारू को मैं यही कहूँगा
कि दूसरा एयर सर्विस से धन्यवाद सर जी, ATR से धन्यवाद। आप हमको पूर्वोत्तर राज्यों को कनेक्ट कर दीजिए, ताकि हम भी मेन लेन में एकदम दिल से भी जुड़ेंगे और साथ में भी रहेंगे और ताकत के साथ रहेंगे। ये हवाई जहाज़ एक आस, इंटरनेट, हवाई जहाज़, कनेक्टिविटी, अब हम पीछे नहीं रहा। माननीय श्री चाइना बॉर्डर में भी जियाउर हम रहमान जी। एयर कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका शुक्रिया अदा